Hello student, you have most welcome in our YouTube channel Polytechnic Guru. If you are first time watching my video, then please like, share and subscribe my YouTube channel Polytechnic Guru. आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी होता क्या है। तो इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? देखिए, किसी बॉडी पे एक ऐसा फोर्स जो अप्लाई होने के बाद बॉडी में चेंजिंग ला देता है, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। यानी द फोर्स डेट प्रोड्यूस चेंजिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी में परिवर्तन ला देता है, उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई बॉडी रखा हुआ है, आप उस पर फोर्स अप्लाई किए और यदि उसमें चेंजिंग आ जा गया तो वो फोर्स आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग मतलब क्या? पुनः स्टोर करने वाला फोर्स। आप जानते हैं, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए तो उसका ओरिजिनल जो फॉर्म था उससे चेंजिंग हो गया, ओरिजिनल फॉर्म उसका चेंज हो गया। अब एक ऐसा फोर्स जिसके कारण से वह पुनः ओरिजिनल रूप में आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। कहता द फोर्स व्हिच रीस्टोर द बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, बॉडी का जो ओरिजिनल शेप था, जो फॉर्म था, उसमें चेंजिंग आ गया। यदि आप उस बॉडी पर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, और यदि बॉडी फिर से अगेन यदि वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो जिस फोर्स के कारण वह पुनः ओरिजिनल रूप में आ जाता है, उस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। मतलब कह सकते हैं किसी बॉडी में चेंजिंग होने के बाद उसे पुनः वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने वाला फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स का, याद रखिएगा। यानी जितना फोर्स उसको डिफॉर्म करने में लगा है तो उसको रीस्टोर करने में भी उतना फोर्स लगेगा। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। अब डिफॉर्मेशन ये क्या होता है? डिफॉर्मेशन कहता इफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, देन इट रिजल्ट इन ए चेंज इन शेप और साइज और बोथ सच ए चेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन एंड द फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। कहने का मतलब है जब किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स जब हम लोग किसी बॉडी पे लगाते हैं, तो हो सकता है उसका शेप चेंज हो, साइज में चेंजिंग आ जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है जिसके शेप और साइज दोनों चेंज हो जाए। तो ये जो उस बॉडी में जो चेंजेज हुआ उसको हम लोग डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो फोर्स, जिस फोर्स के कारण उसमें चेंजिंग आया, उस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफॉर्मिंग फोर्स का। इसका मतलब क्या है? आप जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा उसमें चेंजेस भी है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप एक बैलून है, उसको आप जितना ज़्यादा जोर से कंप्रेस कीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? दबेगा। या जितना ज़्यादा उसमें हवा भरिएगा, ठीक, जितना ज़्यादा हवा भरिएगा उतना ज़्यादा वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर हो गया रीस्टोरिंग फोर्स का। ठीक है, रबर को हम लोग जब खींचते हैं तो उसमें चेंजिंग आता है, फिर जैसे ही फोर्स छोड़ते हैं तो रबर पुनः वापस अपने रूप में आ जाता है। स्प्रिंग हो गया, जब खींचते हैं तो उसमें चेंजिंग आता है, जैसे ही छोड़ते हैं ओरिजिनल रूप में चला आता है, तो वो आपका कहलाएगा क्या? रीस्टोरिंग फोर्स का एग्जाम्पल ये सब है। अब आपका नेक्स्ट टर्म है इलास्टिसिटी। तो हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए, इलास्टिसिटी समझिए। कहता व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब किसी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, इट गेट्स डिफॉर्म, तो ये जो होता है ये डिफॉर्म हो जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और यदि डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद
द बॉडी कम्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और बॉडी यदि अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इस जो घटना है इसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। एंड सच टाइप्स ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी, और इस तरह के बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ट्यूब हो गया, रबर हो गया, etc। तो आप सीधा समझिए, यदि इलास्टिसिटी आपको बोल रहा है इलास्टिसिटी को डिफाइन करें, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, तो आप कह सकते हैं जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है, और यदि डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी पुनः अपना ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न आ जाता है, तो इस घटना को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के बॉडी का जो बॉडी फोर्स रिमूव करने के बाद, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, देखिए क्या हुआ, आप बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, बॉडी में चेंजिंग आ गया, अब डिफॉर्मिंग फोर्स को बॉडी पर से रिमूव कर रहे हैं, बॉडी यदि ओरिजिनल फॉर्म में आ रहा है तो उस तरह के बॉडी को हम लोग, इस घटना को इलास्टिसिटी कहेंगे। और इस तरह के बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जैसे ट्यूब हो गया, रबर हो गया, स्प्रिंग हो गया, इस सब को जब आप स्ट्रेच करते हैं इसमें चेंजिंग आता है, और जैसे ही इस पर से फिर फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो फिर से बॉडी ओरिजिनल रूप में आ जाता है। अब एक टर्म है आपका प्लास्टिसिटी। तो ये प्लास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखें, कहता है व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो इसमें डिफॉर्मिंग होता है, ये डिफॉर्म हो जाता है, अपना जो इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है उस फॉर्म को वो छोड़ देता है, और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें चेंजिंग आ जाता है। अब आप क्या काम कर रहे हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगाए जिसके कारण से उस बॉडी में चेंजिंग आया, अब उस डिफॉर्मिंग फोर्स को उस बॉडी पर से आप रिमूव कर देते हैं। उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने के बाद यदि दोबारा वो बॉडी फिर से ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है तो इस घटना को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। एंड सच टाइप्स ऑफ बॉडी, और इस तरह के बॉडी को हम लोग प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे कोई पेज है, कोई पेन है, इसको आप क्या काम कीजिए, जब फोर्स लगाइए तोड़ दीजिए, चेंजिंग आ गया, फोर्स को फिर से हटा दीजिए, क्या दोबारा वो ज्वाइंट हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इस ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा आया? नहीं आया। तो बॉडी, सीधा समझिए, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद यदि बॉडी ओरिजिनल शेप में आ रहा है तो इलास्टिक बॉडी, और बॉडी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है तो प्लास्टिक बॉडी। अब है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होता है, ठीक है। तो किसी बॉडी के जो डिफॉर्म बॉडी है उसके पर यूनिट एरिया पे लगने वाला रीस्टोरिंग, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को ही हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। या पर यूनिट एरिया जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस आप कह सकते हैं, ठीक है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब पर यूनिट एरिया पे लगने वाला इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा ना, वो आपका स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस को हम लोग स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा, देख रहे हैं। तो सिग्मा, स्मॉल सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स और बट्टा में एरिया। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल रीस्टोरिंग फोर्स, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है बट्टा एरिया। तो इसीलिए बोले जो द टोटल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका स्ट्रेस सिग्मा जो है वो अप्लाइड फोर्स क्या है, एफ, और एरिया क्या है, ए। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, ठीक है। तो सिग्मा स्ट्रेस है, एफ अप्लाइड फोर्स है, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसका यूनिट क्या होगा भाई, फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन यदि आप निकालना चाहें, जो डायमेंशन इसका क्या होगा, तो भाई फोर्स का क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2, एरिया है तो एरिया का होता है एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कट भी जाएगा तो क्या बचेगा, एम, एक एल यदि ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स और टी इनवर्स 2, तो ये आपका डायमेंशन बन जाएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
पहला इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? कहता है व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट एट ए राइट एंगल टू द surface of a body, then restoring force developed normally per unit area of the body is called normal stress। मतलब सीधा बात है, नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए आपने क्या काम किया, जब फोर्स आप पर यूनिट एरिया जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो आपका स्ट्रेस कहलाता था। तो आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, यदि वो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर यदि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई शेप है, तो ये इसका जो होगा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। यदि कोई फोर्स इसके एकदम परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप्स है, 2 टाइप्स का होता है। पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए जो स्ट्रेस किसी बॉडी में टेंसाइल फोर्स के कारण उत्पन्न होता है उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अब सर टेंसाइल फोर्स होता क्या है? आपने बोला द स्ट्रेस व्हिच अकर्स ड्यू टू टेंसाइल फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। यानी टेंसाइल फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। तो टेंसाइल फोर्स देखिए, जब भी किसी बॉडी को आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, टेंसाइल फोर्स कहलाएगा। जैसे आप रबर को खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं, तो वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा? टेंसाइल फोर्स। और उसके कारण से जो उस बॉडी में स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण, ठीक है, बॉडी का लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और डायमीटर जो होता है वो घट जाता है। याद रखिएगा, किसी बॉडी का जब हम टेंसाइल फोर्स, देखिए जब भी आप खींचते हैं तो क्या होता है? लंबाई उसका बढ़ता है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई होगी, जो उसका डायमीटर होगा, वो क्या होगा? घटेगा, क्योंकि मास तो सेम है। दूसरा है कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो सिंपल है, कंप्रेसिव फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस लगेगा वो कंप्रेशनल स्ट्रेस कहलाएगा। अब सर देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स होता क्या है? सिंपल सी बात है, जब किसी आपने स्ट्रेस किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो फोर्स लगा उसको आपने बोला टेंसाइल फोर्स। और जब किसी बॉडी को आप कंप्रेस कीजिएगा और उसके कारण से वहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। और कंप्रेसिव फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस लग रहा है वो आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस कहलाएगा। मतलब जब भी आप दबाते हैं किसी चीज़ को, प्रेस करते हैं, तो वो आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो दबाइएगा, जब भी किसी चीज़ को आप प्रेस कीजिएगा तो उसकी लेंथ घट जाता है यहाँ, और उसका जो डायमीटर होगा वो यहाँ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो देखिए टेंजेंशियल फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। अब ये टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? देखिए ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ये ऑब्जेक्ट का क्या है? सरफेस है। अब इस जस्ट ऐसा फोर्स जो इसके सरफेस को टच करते हुए अप्लाई होता है, मतलब इसके टेंजेंट के रूप में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके एकदम सरफेस के ऊपर, जस्ट सरफेस से सटा हुआ, सरफेस को टच करता हुआ यदि कोई फोर्स अप्लाई होता है तो इसको हम लोग, ठीक है, एक मिनट वेट करना, तो इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। और टेंजेंशियल फोर्स के कारण से जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं।